मंडल कमीशन। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे मंडल कमीशन क्या थी, इसका गठन किस प्रकार हुआ, इसका गठन क्यों हुआ, इसने क्या संस्तुतियाँ दी, इसके क्या परिणाम हुए, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। यह मंडल कमीशन जो कि भारतीय राजनीति में युगांतकारी परिवर्तन लाने का काम किया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम जानते हैं मंडल कमीशन क्या है। गठन 1 जनवरी 1979 ईस्वी को जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा मंडल कमीशन का गठन किया गया। इसके सदस्य यह 5 सदस्यीय कमीशन थी, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद थे, जिन्हें बीपी यानी बीपी मंडल के रूप में जाना जाता है। दूसरे अन्य सदस्यों में आर भोले, दीवान मोहन लाल, LR नाइक एवं के सुब्रमण्यम। इनका कार्यभार क्या था? सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए उनका वर्गीकरण करना। दूसरा, उनके विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों की सिफारिशें करना। तीसरा, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था पर विचार करना। चौथा, अन्य पिछड़ी जातियों की वास्तविक संख्या के साथ अपनी रपट यानी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अब उन्होंने तमाम संस्तुतियों के आधार पर प्रतिवेदन 31 दिसंबर 1980 ईस्वी को इंदिरा गांधी सरकार को प्रतिवेदित किया। इसमें सिफारिशें क्या क्या थी? सिफारिशें थी केंद्र व राज्यों की सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था, जो 30 अप्रैल 1982 ईस्वी को जो है यह सिफारिश की गई थी। अब है क्रियान्वयन यानी लागू करने का आदेश। अब 15 अगस्त 1990 ईस्वी में जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट जो है वह 31 दिसंबर 1980 ईस्वी में प्रस्तुत की जा चुकी थी, लेकिन 15 अगस्त 1990 ईस्वी को राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी VP सिंह द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण संबंधी आदेश पारित किए। आदेश के विरुद्ध सवर्ण जातियों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई और सरकार के आदेश पर तत्काल रोक प्रतिबंध लगाया गया। हम देख सकते हैं कि जब यह मंडल कमीशन आया तो किस प्रकार विश्व के और जो भारत भर के जितने भी विश्वविद्यालय थे जहाँ में स्वर्ण वर्णों की जो उपस्थिति थी, उन्होंने व्यापक पैमाने पर वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया और इसमें एक छात्र ने तो अपने आप को आग के हवाले भी कर दिया, जो आंदोलन में एक चिंगारी के रूप में सामने आया। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है 15 नवंबर 1992 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार के पक्ष में निर्णय आता है और अन्य पिछड़ी जातियों यानी OBCs यानी अदर बैकवर्ड क्लासेज को 27% आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है। अब इसका प्रभाव क्या है भारतीय राजनीति में? तो मंडल आयोग की सिफारिशों को अमल में आने से भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों में राजनीतिक सामाजिक जागरण और उत्थान की उन्नति भी हुई, जो हम 90 और 80 के दशक में देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी OBCs वर्ग का जो है वह प्रतिनिधित्व जो है सरकारी नौकरियों में और विश्वविद्यालय के विभिन्न जो पद हैं उनमें प्राप्त होता है। अतः कह सकते हैं कि आरक्षण जो है सकारात्मक जो पहल है, जो कि यह एक परिवर्तन की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। तो आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हमने जाना मंडल कमीशन के बारे में, इसकी सिफारिशें के बारे में और इसके व्यापक और युगांतकारी प्रभाव के बारे में। इसी तरह के अन्य ऑडियो आर्टिकल सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।